अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका या फ्रांस में अब ब्लैक बॉक्स की जांच करवाई जा सकती है। बीईए फ्रांस या एनटीएसबी लैब अमेरिका में जो जांच है वो संभव है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। तो अहमदाबाद में जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद जांच एक तरफ की जा रही है, तो वहीं अब अमेरिका या फ्रांस में ब्लैक बॉक्स की जांच की जा सकती है। बीईए फ्रांस या एनटीएसबी लैब अमेरिका में यह जांच करवाई जा सकती है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जांच होगी। इसके अलावा भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी जो है वो जांच करता रहेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी मामले की जांच में शामिल है। यानी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके तहत अब जांच करवाने की कोशिश है, जिससे कि सच सामने आ सके। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जांच में लगी विशेषज्ञों की नजर अब विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा पर टिकी है, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने ला सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच और उसमें रिकॉर्ड हुए डेटा की जांच शुरू कर देगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा और उसे डिकोड करने में कई दिन लग सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। उससे एक चीज साफ नजर आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। आपको बता दें, किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और फिर बाद में इसी के जरिए जांचकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिलती है कि हादसा क्यों हुआ, इसमें पायलट की कोई गलती थी या हादसे की वजह तकनीकी खराबी थी। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, जो विमान की उड़ान संबंधी तमाम जानकारियां रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट और को पायलट की हर गतिविधि भी रिकॉर्ड होती है। हर विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टाइटेनियम मेटल से बना होता है ब्लैक बॉक्स, हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी सुरक्षित रहता है। नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। 1 महीने तक बिना लाइट के ये काम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में हुई इस सबसे बड़े विमान हादसे की जांच डीजीसीए ने शुरू कर दी है। इसके तहत डीजीसीए के अधिकारी अब उड़ान डेटा, वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे तकनीकी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण करने के बाद जांच टीम हादसे की वजह बताएगी। हालांकि हादसे का शिकार बनने वाला ड्रीमलाइनर एक बेहद शक्तिशाली विमान माना जाता है। बोइंग 787 की कीमत तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए है। ये एक साथ 254 यात्रियों को ले जा सकता है, करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। कुल मिलाकर एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर को एक बेहद शक्तिशाली यात्री विमान कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए हादसे को लेकर इस विमान की सुरक्षा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। खासकर अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे के बाद अब जांच टीम तय करेगी कि क्या अमेरिकी कंपनी का बनाया बोइंग सीरीज का ये विमान ड्रीमलाइनर है या डेथलाइनर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका या फ्रांस में अब ब्लैक बॉक्स की जांच करवाई जा सकती है। बीईए फ्रांस या एनटीएसबी लैब अमेरिका में जो जांच है वो संभव है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। तो अहमदाबाद में जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद जांच एक तरफ की जा रही है, तो वहीं अब अमेरिका या फ्रांस में ब्लैक बॉक्स की जांच की जा सकती है। बीईए फ्रांस या एनटीएसबी लैब अमेरिका में यह जांच करवाई जा सकती है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जांच होगी। इसके अलावा भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी जो है वो जांच करता रहेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी मामले की जांच में
शामिल है। यानी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके तहत अब जांच करवाने की कोशिश है, जिससे कि सच सामने आ सके। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जांच में लगी विशेषज्ञों की नजर अब विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा पर टिकी है, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने ला सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच और उसमें रिकॉर्ड हुए डेटा की जांच शुरू कर देगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा और उसे डिकोड करने में कई दिन लग सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। आपको बता दें, किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और फिर बाद में इसी के जरिए जांचकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिलती है कि हादसा क्यों हुआ, इसमें पायलट की कोई गलती थी या हादसे की वजह तकनीकी खराबी थी। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, जो विमान की उड़ान संबंधी तमाम जानकारियां रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट और को पायलट की हर गतिविधि भी रिकॉर्ड होती है। हर विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टाइटेनियम मेटल से बना होता है ब्लैक बॉक्स, हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी सुरक्षित रहता है। नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। 1 महीने तक बिना लाइट के ये काम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में हुई इस सबसे बड़े विमान हादसे की जांच DGCA ने शुरू कर दी है। इसके तहत DGCA के अधिकारी अब उड़ान डेटा, वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे तकनीकी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण करने के बाद जांच टीम हादसे की वजह बताएगी। हालांकि हादसे का शिकार बनने वाला ड्रीमलाइनर एक बेहद शक्तिशाली विमान माना जाता है। बोइंग 787 की कीमत तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए है। ये एक साथ 254 यात्रियों को ले जा सकता है, करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। कुल मिलाकर एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर को एक बेहद शक्तिशाली यात्री विमान कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए हादसे को लेकर इस विमान की सुरक्षा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। खासकर अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे के बाद अब जांच टीम तय करेगी कि क्या अमेरिकी कंपनी का बनाया बोइंग सीरीज का ये विमान ड्रीमलाइनर है या डेथलाइनर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।